दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ खड़े हुए हैं श्रीमान राजकुमार जी पामेचा। सर प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार। राजकुमार जी पामेचा जो एक वेदई ग्रुप है, हम सब लोग देखते हैं कई सारे टीवी में, नेशनल इंटरनेशनल में एक विज्ञापन आते रहते हैं। तो राजकुमार जी पामेचा वेदई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, वेदई प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी, वेदई, ये सारी चीज़ें तो ये बताएंगे, लेकिन आप इन देखिए राजकुमार जी भाई साहब ने ये कितना शानदार ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। आदरणीय भाई साहब, आपकी ये सोच कब आई और इसमें क्या क्या है, कितने फ्लैट है, ये सारी चीज़ आप बतावें। वेदई प्रीमियम हाउसिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदई प्रीमियम हाउसिंग भुआना में स्थित है, जो सेलिब्रेशन मॉल से 2 किलोमीटर है और फतेहपुरा सर्किल से 2.5 किलोमीटर पे है। तो एक मध्यम क्लास वर्ग के लिए ये एक जगह खाली थी जहाँ पे उसको या तो लोकेशन नहीं मिलती, या बजट पे चीज़ नहीं मिलती, या बजट और लोकेशन बैठ जाता तो उसको वास्तु नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं मिलती। तो इसको सोच के हमने वेदई प्रीमियम हाउसिंग की शुरुआत की, जिसमें हम मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोकेशन और एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को लेके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको अभी हमारे को PMAY एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड राजस्थान का नंबर 1 प्रोजेक्ट घोषित किया गया है दिल्ली से। और इसमें हमारे 3 टावर बन रहे हैं, जिसमें से एक टावर का पोजीशन हम दे चुके हैं और 2 टावर जो है वो फिनिशिंग पे चल रहे हैं, जो इस साल दिवाली के पहले हमारे ग्राहकों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। राजकुमार जी ने बताया कि इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, और इसके लिए आप बता रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा गार्डन भी है। लेकिन गार्डन को तो मैंने भी देखा यार, ये जो बन रहा है, ये आप पीछे देखें, इसकी बाउंड्री है, ये बड़े भारी भारी पत्थर है। और भाई साहब, ये जैसे आपने इतना बहुत बड़ा ये गेट बनाया, इसके बारे में बतावे, इसकी बाउंड्री के बारे में बतावे, और लगभग ये गार्डन किसके काम आएगा। ये 20,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, जो UIT से हमने अडॉप्ट किया है। 10 साल UIT ने हमारे को समय दिया है इसको बनाने और इसको मेंटेन करने का। इसको बनाएंगे भी हम और 10 साल तक मेंटेन भी हम ही करेंगे। और ये गार्डन उपयोग में आएगा हमारे यहाँ जो रहने वाले हैं वेदई प्रीमियम हाउसिंग के जो फ्लैट ओनर हैं उनके लिए, और जो आसपास में कॉलोनी है उन सब के लिए काम आएगा। तो ये गार्डन बनाने की जो थीम है वो इस तरीके की है कि जो इंडस्ट्री के अंदर मार्बल जो क्रैक्स आ जाते हैं, जिनके पार्टियाँ नहीं बन सकते हैं, उसको हमने जैसा पत्थर था उस हिसाब से इसको तराश के, और ये आप इसका एंट्री गेट देख रहे हैं। और इसके बाद में पत्थर की जो चीज़ उस पत्थर में बन सकती थी उस हिसाब से इसके अंदर से हमने आर्टिकल बनाए हैं। और इसमें ये जो आप सिटिंग देख रहे हैं, ये पार्क के अंदर और पार्क के बाहर दोनों तरफ होगी। अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर भी बैठ सकते हैं। और इसके ऊपर ये आर्टिकल बना है, यही इस पार्क की बाउंड्री वाल है। क्योंकि इनके पास वाला जो गार्डन है, मैं ये सारी शूटिंग इनके पास में ही, ये जो गार्डन है यहाँ से शूटिंग कर रहा हूँ। तो अब और भी लोग अगर मान लो इन फ्लैटों में अपना आशियाना बनाना चाहे तो उसके लिए क्या है, मतलब देखो, इसके अंदर एक हमारा 8,000 स्क्वायर फीट का गार्डन हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर भी है, और 20,000 फीट का ये बाहर है। और 8,000 फीट के गार्डन के साथ में 4,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसके अंदर सभी सुविधाएं, जिम वगैरह, दूसरा बच्चों के खेलने के जो आइटम है, लाइब्रेरी वगैरह, वो सब इन हाउस उसके अंदर है। छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए भी क्लब हाउस का में एक कम्युनिटी हॉल दिया है, जिसके अंदर कस्टमर अपना बर्थडे वगैरह दूसरे सेलिब्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही नई चीज़ें हैं। इतना बढ़िया मकान, फ्लैट्स, और फ्लैट्स के साथ साथ ये जो ख़ास तौर से जैसे अपन देखने जाओ ना, कहीं मान लो हमने देखे होंगे कई सारे हैदराबाद या कई बड़ी बड़ी सिटियों में फ़ॉरेन जाते हैं, जब देखे होंगे कि इतने सॉलिड ये पिलर, देखो पिलर तो जैसे लग रहे हैं जैसे कोई साउथ के पिलर हो। अपन देखते हैं ना कोई साउथ के मंदिर हो, तो इतने जाड़े जाड़े, इतने मोटे मोटे पिलर इस गार्डन में लगेंगे। तो मुझे तो बिल्कुल एक आश्चर्य हो रहा है। आप देखें ये सामने, तो भाई साहब ये तो वास्तव में यार एक बिल्कुल एक आश्चर्य होगा लोगों के लिए, जब जो यहाँ फ्लैट खरीदेंगे उनके लिए। ये हमने जो पत्थर जैसे उसकी डिमांड थी उसके हिसाब से कहीं किसी पत्थर में लीफ बन सक रही थी तो लीफ बनी,
पेड़ बन सक रहा था तो हमने पेड़ बनाया, कहीं मछली बनाई है, कहीं गणेश जी की प्रतिमा बनाई है। इस तरीके से जैसा आप वेस्टेज था उसको उस हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। और क्योंकि ये जो अभी गार्डन तैयार हो ही रहा है, मुझे लगता है कि 2-4 महीने में ये गार्डन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो बाउंड्री वाल है, ये एक बिल्कुल नई सोच है वो सर। मैं भी स्वयं देख रहा हूँ कि ये देखिए आप, राजकुमार जी ने पूरे गार्डन के बारे में बता दिया कि इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर यहाँ रहने वालों के लिए गार्डन भी उपलब्ध रहेगा, लेकिन ठीक उसके पीछे भी जो मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल हेरिटेज सिस्टम, पत्थर की खिड़की है, पत्थर के दरवाजे। राजकुमार जी, सब पहले तो आप ये भी बताओ, और दूसरा चीज़ की ये है कि आपको दिल्ली में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, उस अवार्ड का भी क्या नाम है? क्योंकि दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के उदयपुर के, राजस्थान के ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको दिल्ली में जाकर अवार्ड प्राप्त किया अवार्ड। तो आप इन सारी चीज़ों को भी बताओ, और ये हेरिटेज क्यों बना रहे हैं ये भी बताओ आप। ये जो हेरिटेज वर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस है जो 4000 स्क्वायर फीट का है। और इस क्लब हाउस के अंदर 2000 फीट के अंदर तो गेम्स और जिम वगैरह और दूसरी सब फैसिलिटी है खेलने वगैरह की, और 2000 फीट का कम्युनिटी हॉल है। और ये जो पूरा इस गार्डन से लगता हुआ जो एरिया दिख रहा है, ये 8000 स्क्वायर फीट का इनसाइड गार्डन है। सोसाइटी, ये खाली सोसाइटी वालों के लिए ही है, और ये क्लब हाउस से लगता हुआ है। और राजस्थान का नंबर 1 प्रोजेक्ट वैदई प्रीमियम को दिया है पीएम, इसको कहते हैं PMAY एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड। वैदई प्रीमियम हाउसिंग को राजस्थान का नंबर 1 प्रोजेक्ट घोषित किया है। वो इन सभी पैरामीटर्स पे, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फैसिलिटी, एमिनिटीज़, हर फ्लैट हमारा वास्तु से बना हुआ है। दूसरा जो खुलापन, पार्किंग एरिया की हाइट जैसे हमने 15 फीट की ली है। राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट था जो जिसमें पार्किंग एरिया की हाइट 15 फीट की थी, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सभी फ्लैट वास्तु के अनुसार हमने बनाया है। इन सब पैरामीटर्स पे हमारे को राजस्थान का नंबर 1 प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। बहुत सुंदर। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको स्वयं को भी बताता हूँ कि आप जो बता रहे हैं क्लब हाउस के बारे में, तो आप ये देखें, लगभग पत्थर की 1 या 1.5 फीट मोटाई की ये चौखट है, और ये पूरा जैसे क्लब हाउस बता रहे हैं। तो इस हाउसिंग सोसाइटी में जो मैं देख रहा हूँ, सारी नई चीज़ें दिख रही हैं मुझे। हेरिटेज गोखड़े दिखेंगे, यहाँ पूरा क्लब हाउस दिखेगा, और ये बिल्डिंग तो निरंतर बनती जा रही है। बस अब जैसे वो आपके जो पीछे की साइड, आगे के फ्रंट में बताए, वो तो सारे फ्लैट्स कंप्लीट है। इसके बारे में क्या है और किस तरह से ये हमारा फ्लैट का C ब्लॉक है, और ये लगभग हम दिवाली तक इसको कंप्लीट करके और कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास में 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और ये गार्डन वाला एरिया है 8000 स्क्वायर फीट का, ये इनसाइड सोसाइटी वालों के लिए हम बना रहे हैं इधर। दोस्तों ठीक है, ये तो देखिए अभी आपको दोनों साइड में बिल्डिंग होगी और बीच में सेंटर में ये गार्डन होगा। कारण कि अभी ये बिल्डिंग का काम चल रहा है तो मटेरियल तो पड़ा रहेगा, लेकिन ये जो कैमरामैन ये चाहिए कि ये जो पूरा इतना बड़ा गार्डन बनेगा, क्योंकि पार्किंग तो आपने बता ही दी कि हर एक अलग जगह है, लेकिन ये पूरा एक गार्डन बनेगा, यहाँ सारी साफ़ सफाई हो जाएगी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब जितना भी मटेरियल उठ जाएगा तो सुंदर गार्डन। तो यानी कि इस हाउसिंग सोसाइटी में लगभग मैं देख रहा हूँ कि 2-2, 3-3 तो गार्डन है। बस अब इसमें कोई, आप वैसे ही पूछ लेता हूँ मेरी जिज्ञासा के लिए, क्या कोई यहाँ स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट भी रखा गया आपने? नहीं,
ये स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट इसके अंदर नहीं है, क्लब हाउस का पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर है। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट को हमने दो चीज़ें जो ऐसी है जो भविष्य में जिनको लेके बहुत सारी दिक्कत आनी, उसमें है पानी की दिक्कत। उसको पानी को बचाने के लिए हमने बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं। पूरी सोसाइटी के अंदर हमारे पास में सेंट्रलाइज आरओ सिस्टम है। हर फ्लैट के अंदर आपको आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आरओ सेंट्रलाइज पानी को प्यूरीफाई करेगा, जिसके लिए 16,000 लीटर की टंकी का प्रोविज़न किया है और 5,000 लीटर पर आवर पानी को प्यूरीफाई करने की कैपेसिटी का आरओ प्लांट हमने यहाँ लगाया है। वेरी गुड दोस्तों, किस तरह से पानी बचेगा और किस तरह से फिल्टर प्लांट लगाएंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यार, नहीं तो हम घर खरीदते हैं और घर खरीदते ही बच्चे कहते हैं कि आप आरओ लगाओ, आरओ का अलग करंट, उसका करंट अलग जलता है, पानी वेस्टेज अलग जाता है। लेकिन प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक फ्लैट में आरओ का पानी आएगा, ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा क्लब हाउस है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसका काम चल रहा है। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ के अंदर ई लाइब्रेरी, जिम, बच्चों के खेलने के आइटम्स वो रहेंगे और 2000 फीट का ये ओपन एरिया रहेगा, जिसके अंदर किसी भी तरह का प्रोग्राम सोसाइटी का हो सकता। और इसके साथ में 8000 फीट का गार्डन इसीलिए इसके साथ में दिया है, सोसाइटी का कोई भी फंक्शन हो तो वो इस क्लब हाउस और गार्डन को मिला के हो जाए यहाँ पे। वेरी गुड। जैसे देखो आप, ये जो क्लब हाउस की जो छत दी है वो भी लगभग 15 फीट की छत है यार, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एक साथ अगर मान लो 300, 400 या 200 आदमी भी इकट्ठे होंगे तो 15 फीट हाइट की जो छत होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है और सफोकेशन भी नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट में हमारे तीनों टावर में मिला के लगभग 7 लिफ्टें हैं, जिसमें से ये सभी हमने स्ट्रेचर लिफ्ट इसमें प्लान किया है, जिसमें एक साथ में 13 जने इसके अंदर जा सकते हैं। और लिफ्ट को हमने लिया है, शिंडलर कंपनी की लिफ्ट ली है सभी, जिससे कभी भी कोई बीमार हो, स्ट्रेचर लाना ले जाना हो, कोई भी भारी चीज़ लानी हो तो भी इस लिफ्ट के अंदर ग्राहकों को सुविधा रहे, वो आराम से अपना सामान ऊपर चढ़ा सके। एक साथ मतलब टोटल कितनी लिफ्टें हैं और कितने आदमी जा सकते हैं एक साथ? टोटल 7 लिफ्टें हैं और ये पैसेंजर लिफ्ट में 10 जने एक साथ जा सकते हैं और स्ट्रेचर लिफ्ट में 13 जने एक साथ जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, शानदार गैलरी, और इस गैलरी में एक फ्लैट है, इसके अंदर मैं प्रवेश होता हूँ। ये देखिए आप, ये लगभग कंप्लीट फ्लैट हैं। इनके बारे में सारी जानकारी तो राजकुमार जी भाई साहब ही देंगे कि इस कमरे में या इस फ्लैट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने रूम है। तो राजकुमार जी भाई साहब, ये फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है? ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 2 BHK टाइप ए वाला, जिसको हमने पूरा इंटीरियर किया है, जिसमें ये सीमेंट के जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं, ये हमने इसको मेवाड़ी टच दिया है, जिसमें छोटी टोड़िया, बड़ी टोड़िया, मेराब वगैरह। तो इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया, लाइटिंग और उस हिसाब से कि ड्राइंग रूम के अंदर किसी को POP करने की ज़रूरत नहीं पड़े। पहले से फ्लैट के अंदर हाइट कम रहती है, हमने इसमें हाइट का पूरा ध्यान रखा है और उस हिसाब से इसको, ये हमारा इसका ड्राइंग रूम है। इसके अंदर 2 कमरे, 2 लेट बाथ हैं, डबल बालकनी है और किचन है। किचन के साथ में हमने एक फुल साइज बालकनी दी है, जिसके अंदर आप गैस की टंकी है, वॉशिंग मशीन है, ये आप इस बालकनी के अंदर प्लान कर सकते हैं कस्टमर, क्योंकि एक फ्लैट के अंदर एक लिमिटेशन होती है चीज़ 23 फीट के आसपास। हाँ बिल्कुल, अच्छी खासी लंबी बालकनी है, जिसके अंदर एक साथ मान लो एक एक कुर्सी लगा के भी बैठे तो 7, 8, 10 आदमी बैठ सक रहे हैं इसमें आराम से। और फिर यहाँ पर ये देखो, ये सबसे बड़े हमारा आराध्य देव यानी कि हनुमान जी का मंदिर भी ये निर्माणाधीन है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस हनुमान जी
जी के मंदिर के लिए तो शायद बहुत बड़े बड़े पिलर बना रहे हैं, आप उसके बारे में बताओ। यहाँ पे लगभग हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल एक यूनिक पैटर्न में हम इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इनके चारों पिलर जो है वो लगभग 5-5 टन का एक एक पिलर, खाली पिलर की साइज ही इतनी बड़ी है। और उसके ऊपर मंदिर पूरा गुंबदबंद शिखरबंद मंदिर बनेगा यहाँ पे, जिसका काम अभी चल रहा है आर्टिकल्स का। इस बालकनी से अटैच हमने इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम दिया है, जिसके अंदर हमने फर्नीचर भी इसके अंदर लगा रखा है, जिससे ये कि फर्नीचर लगने के बाद में क्या स्पेस बचती है रूम के अंदर, वो ग्राहकों को एकदम क्लियर हो पाए। और कहाँ कहाँ फर्नीचर इसमें प्लान कर सकते हैं, जैसे बेड लगने के बाद में दोनों तरफ स्पेस है, इधर ये अलमारी लग गई है, उधर ये सामने वाली साइड में ऊपर की साइड में वार्डरोब एक और प्लान कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि भाभी जी आप अपना नाम बताओ और ये फ्लैट आपको कैसा लग रहा है और आप यहाँ पर क्यों लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं? माय नेम इज़ अनीता कोठारी। यहाँ पे रह के मतलब फ्लैट बहुत अच्छा है, देखने के बाद नज़ारा भी खूबसूरत है, यहाँ बहुत शांति है, सुकून मिलता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। जैसा कि कई सारे परिवारों ने यहाँ पर फ्लैट ले रखे हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं, ये भी है। दोस्तों जैसा कि आप देखें ये वही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, यहाँ पर ये बहुत सुंदर कई सारे अच्छे लोग यहाँ आ चुके हैं। आदरणीय सर नमस्ते। सर नमस्ते। मैं तो चाहूँगा कि यार आपको यहाँ कैसा लग रहा है और आप यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं अपने परिवार के साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुकून भरी ज़िंदगी है और क्या है। अच्छा, शांति है, अच्छी कॉलोनी है, बच्चे हैं, बच्चों के खेलने के लिए खूब सारा स्पेस है। अभी गैलरी में खेल रहे हैं, जब गार्डन डेवलप हो जाएगा तो और अच्छी स्पेस हो जाएगी बच्चों के लिए। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है आपको? मतलब रूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, क्या कोई? 2 BHK अपार्टमेंट है हमारा। यहाँ लगभग सारे ही 2 BHK ही है। सामने की तरफ A टाइप है और ये B टाइप है। 2 रूम हॉल किचन अब देख ही रहे हैं। स्पेस करीबन 1000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया काउंट है इसमें। तो मतलब आप मतलब यूँ संतुष्ट? ये देखिए दोस्तों संतुष्ट है, बिल्कुल अच्छा है। रहने के लिए जितना स्पेस चाहिए छोटे परिवार के हिसाब से काफ़ी है, और कभी गेस्ट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्पेस है। जब हमने, मेरा विकास दवे सर, मेरा गांव तो देसूरी है प्रॉपर। ओके, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और थैंक यू सर।
अभी हम लोग खड़े हैं वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के 2 BHK फ्लैट के अंदर। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये अपना ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये जो कंप्लीट करी है, इसमें सीलिंग लाइट्स वगैरह हम लोग कंप्लीट लगा के दे रहे हैं, फैंस वगैरह हम लोग कंप्लीट करके दे रहे हैं। ये टीवी यूनिट लगा रखी है, ये कस्टमर ने अपने हिसाब से करवाई है। तो ये टीवी यूनिट का स्पेस हो गया। इधर पीछे की तरफ आपके सोफ़ा लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे मतलब पूरा एक सफिशिएंट साइज़ का अपन ने एक ड्राइंग रूम प्लान किया है, जिसमें डाइनिंग भी प्लान कर सकते हैं आप, ड्राइंग भी हो सकता है, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। इससे अटैच में आगे चलेंगे, ये किचन स्पेस है आपका। ये पूरा किचन का स्पेस रहेगा, जिसमें आपके फुल साइज़ का सिंक, वाटर टैप्स वगैरह कंप्लीट, पावर प्लग्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट लगे हुए रहेंगे। तो ये किचन स्लैब का स्पेस रहेगा। किचन से अटैच जो हमने बालकनी दी है, किचन से अटैच हमने बालकनी रखी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमने इसको एक वॉश एरिया भी प्लान किया है। इसके अंदर एक आपके वाटर टैप रहेगा, प्लस एक पावर प्लग लगा हुआ है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन प्लान कर सकते हैं। और कभी बहुत सारे लोगों की आदत होती है एक बैठ के बर्तन धोने की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने यहाँ पे एक जो किचन के साथ वाली बालकनी उस पर्पज़ से प्लान करी है पूरी। तो बालकनी इसमें ये रहेगा। अब इसी के साथ इस 2 BHK में अब हम चल रहे हैं गेस्ट रूम की तरफ। ड्राइंग रूम से अटैच ये कॉमन लेट बाथ रखा है हम लोगों ने, फुली कंप्लीट डेवलप्ड लेट बाथ है। ये गेस्ट के पर्पज़ से रहेगा। जैसे अगर गेस्ट अगर ड्राइंग में बैठा हुआ है और उसको अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो इस पर्पज़ से अपन ने कॉमन लेट बाथ रखा है। इसी के जस्ट पास में अपना गेस्ट रूम रहेगा। ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, उस तरफ अगर आप देखेंगे उसको विंडो है वेंटिलेशन के लिए, पूरा रूम हो गया है। इस वाले 2 BHK हमने जितने प्लान किए उसमें आपको चारों वॉल पे वेंटिलेशन मिलेंगे, चारों तरफ से एयर सर्कुलेशन ओपन है। जैसे ड्राइंग में खिड़की थी, किचन में बालकनी आ गई, इस वाले रूम में अगर आपने देखा हो उधर खिड़की आ गई है। अभी हम लोग चल रहे हैं मास्टर बेडरूम में। ये हम लोग मास्टर बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। मास्टर बेडरूम में एंटर होता ही ये कॉमन ये अटैच लेट बाथ हो गया, वो भी फुली डेवलप पूरा अटैच लेट बाथ रहेगा। ये मास्टर बेडरूम है पूरा आपका। इसमें आपके विंडो भी है प्लस आपके बालकनी भी है। इसमें हमने स्लाइडर प्लान किया है, क्योंकि अपने यहाँ से जो प्रॉपर्टी से जो व्यू बनता है उसमें यहाँ एक विंडो भी प्लान हो सकती थी, बट एक छोटा गेट भी प्लान हो सकता था, बट अपन ने एक पूरा स्लाइडर, ताकि बारिश के टाइम पे, सर्दी गर्मी शाम के टाइम पे कभी भी आप इस फ्लैट में आके इस बालकनी में बैठेंगे तो आपको एक अलग ही लुत्फ़ मिलेगा नेचर का, जो कि सामने आप देख सकते हैं पूरा खुला है। ये हमारा 2 BHK है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के जो हमने कंप्लीट करी है, इसी वजह से अब हमारा ये प्रोजेक्ट राजस्थान में नंबर 1 PMAY ने घोषित किया है। और इस चीज़ के लिए हम लोग पूरे उदयपुर वासियों से और हमारी टीम जो काम कर रही है सब पे हम लोगों को ये नाज़ है, गर्व है कि सब ने मिल के ये चीज़ कर पाए और यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी कि मैं श्रीमान राजकुमार जी पामेचा के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, वैदेही प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है ना। अब ये जो बता रहा हूँ राजकुमार जी भाई साहब, ये जो आपको दिल्ली में अवार्ड मिला है, ये अपनी तरह की ट्रॉफी है, बिल्डिंगें बनी हुई है, इसके बारे में पूरा बताइए। ये दिल्ली के अंदर पूरे भारत से, सभी स्टेट से ये अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुए थे। राजस्थान से हमने भी नॉमिनेशन किया था। फिर जूरी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फैसिलिटी, लोकेशन, एम्यूनिटीज़, इन सब पैरामीटर्स पे हमारे को ये अवार्ड राजस्थान में नंबर 1 का मिला है। और जैसे दूसरी जो सुविधाएं, जैसे एक सुविधा मैं आपको और बताता हूँ जो अभी आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की है, कि हम सभी फ्लैट्स के LPG गैस के कनेक्शन हम करवा रहे हैं, जिसमें भविष्य में कभी आपको ग्राहक को जो है वो टंकियाँ बुक करवाने की और टंकियाँ ले जाने की और ये इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत दोस्तों, ये राजकुमार जी, जैसा कि इन्होंने अपना पूरा इस बिल्डिंग के हाउसिंग सोसाइटी के पूरा प्रोजेक्ट के बारे में मुझे समझाया, क्योंकि इसमें कई सारे गार्डन्स भी हैं
और क्लब हाउस भी है। तो और भी कुछ कहना चाहें कि लोग आपसे कैसे संपर्क करें, क्योंकि उदयपुर से ये कितना दूर है, कौन से रास्ते रहेंगे, तो ये भी हमें बताएं। ये हमारा भुवाना बाईपास सर्किल से आधा किलोमीटर पे है और इधर फतेहपुरा से आएंगे 2.5 किलोमीटर पे है, सेलिब्रेशन मॉल से 2 किलोमीटर पे है। दूसरा, मैं इसमें सभी ग्राहकों को जो आज की तारीख में किराए के मकान में रह रहे हैं और वो पिछले कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, 15 साल से ले रहे हैं और कभी भी मकान खरीदने जाते हैं तो मिसगाइड हो जाते हैं, फ्लैट नहीं लेना चाहिए, छत अपनी नहीं होती है। अब जो राय देने वाला था वो सामने वाले की स्थिति तो समझता नहीं है और वो उसको मिसगाइड कर देता है और वो किराए के मकान में वो सोच ही रहा है, पिछले 10 साल 15 साल से सोच ही रहा है कि बस मेरे को जाना करके, और खाली इस मिसगाइड की वजह से वो ले नहीं पाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ 31 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, जिसमें अभी हम GST और स्टैम्प ड्यूटी फ्री दे रहे हैं और बाकी सब फैसिलिटी एमिनिटीज़ हमारे होर्डिंग्स पे भी लगे हुए हैं, फ्री भी है, प्रोसेसिंग फ़ीस फ्री है, पार्किंग फ्री है, क्लब हाउस मेंबरशिप फ्री है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री दे रहे हैं। तो ये 31 लाख रुपए का जो फ्लैट है वो हमने मई 19 में जब ये प्रोजेक्ट चालू किया था 21 लाख रुपए का था, और 21 लाख रुपए में जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और फ्लैट लिया उसको उस समय 21 लाख रुपए में 2,67,000 की सब्सिडी मिली, 18,33,000 रुपये में उसको वो फ्लैट पड़ा। 18,33,000 में से 2 लाख उसने दिए और 16,33,000 का हमने उसको लोन करवाया। उस लोन की किस्त जो है वो आज की तारीख में 10,000 रुपये आ रही है और मेरे यहाँ फ्लैट का जो रेंट है वो 10 से 12,000 रुपये है। तो एक थोड़ी सी समझदारी से उससे किराए के मकान में वो अपने घर के किराए के पैसे में वो अपने घर के मकान में शिफ्ट हो गया, और ये किस्त जो है वो 10,000 उसकी फिक्स रहने वाली है। कभी कोई रिजर्व बैंक ने रेट बढ़ाई 4 आने 8 आने तो 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। पर आज अगर उसकी सैलरी अगर 25,000 30,000 रुपये है और 10,000 वो किस्त दे रहा है, भविष्य में उसकी सैलरी जब 40-50 हज़ार के आसपास चले जाएगा तब भी वो किस्त 10,000 रुपये लगेगी। उस समय में ये किस्त जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के जैसे होगी, और तब इस चीज़ का वो उसको एहसास होगा कि हाँ, मेरा डिसीजन सही था। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो किराए के मकान में रह रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में कहीं पे भी और किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में भी खरीदे तो उसको फटाफट डिसीजन लेके और किराए के मकान से घर के मकान में शिफ्ट होना चाहिए। तो राजकुमार जी ने कितनी बढ़िया जानकारी दी, ये जो आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी लगभग कंप्लीट है। तो कंप्लीट है तो यार कई लोग रहते हैं ना कि भाई हम महीने के 15,000 रुपये किराया दे रहे हैं, 10,000 रुपये किराया दे रहे हैं, 20,000 किराया दे रहे हैं, और हर एक महीने किराए का मकान होता है। लेकिन आप जो बना रहे हैं कि अगर आप 15,000 तो किस्त आ रही है पूरी प्लॉट की आपकी यार, तो ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों को एक हिम्मत करनी चाहिए कि हम स्वयं मालिक बन जाएंगे अगर हम किराए के मकान में रह रहे हैं। और वैसे भी आज का ज़माना एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए मकान बनाना बहुत दुर्लभ काम है। ये मैं मेरी ओर से बात कर रहा हूँ अपने। कारण क्या होता है कि स्वयं रेत, ईंट, भाटे, गीट, पत्थर और लेबर इतनी महंगी हो गई है कि आदमी स्वयं का मकान बनाना अब काफ़ी टेढ़ी खीर हो गई है। तो जैसे कह रहे हैं कि आप 30 लाख में फ्लैट ले लो, 40 लाख में फ्लैट ले लो, तो 30-40 लाख में अगर फ्लैट मिलता है मीडियम रेंज के आदमी को तो बहुत खुशी की बात है। सर, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार जी साहब। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।